गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। वीकली आज का व्यू तो हमने कल जो वीडियो बनाया था, अगर आपको याद होगा तो ये लेवल पे बैंक निफ्टी पे हमने सेल दिया था। जो लेवल पे सेल दिया था वहाँ पे सेल आया, ऐसी बात नहीं कि सेल नहीं आया। और हमने बोला था ये पहले मार्केट ऊपर जाएगा और फिर बड़ा सेल होगा। हाँ, लेकिन हमारी जो टारगेट जो लेवल दिया था हमने 21,800 के आसपास दिया था, और ये अराउंड 300 पॉइंट्स ऊपर गया, ये वाली जो मूवमेंट थी। बट ये लाइव में हमने गेस किया था कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जनरली 11:30 के बाद डेटा चेंज होता है और डेटा चेंजेस के हिसाब से आपको मूवमेंट लेनी होती है। तो आज हमने तो लाइव में काफ़ी कुछ किया। टाइम का भी प्रिडिक्शन हमने कुछ दिया था, एक सही हुआ, एक थोड़ा डिले हुआ, दैट इज़ ओके। निफ्टी में भी सेम, अगर आप मेरा चैनल देखोगे तो वहाँ पे मैंने टारगेट दिया था और लाइव में टारगेट दिया हुआ था कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, और निफ्टी ऑलमोस्ट वहाँ तक गया 2 बार अपसाइड में। और कल की व्यू की बात करते हैं, आज की व्यू बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। आज का दिन तो इट वॉज अ वेरी गुड डे फॉर अस एनीवेयर। तो कल अगर हम बात करेंगे, कल हमें एक वन साइड मूवमेंट मिल सकता है, डेटा जो दिखा रहा है। और डेटा के हिसाब से अगर ये देखें तो ये बियरिश टू कंसोलिडेशन टाइप डेटा एक्चुअली दिखा रहा है। तो कंसोलिडेशन है इसीलिए कंफ्यूजन है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज एक्चुअली लुकिंग बुलिश, बट निफ्टी का डेटा बियरिश दिखा रहा है, जो डेटा एनालिसिस से निकल के आया है। तो इसलिए कल मार्केट के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ। दोनों इंडेक्स अलग अलग तरह से शायद ट्रेड करे थोड़ा बहुत तो वो कल हमको देखना है। अगर हम बैंक निफ्टी से अगर हम चालू करते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बैंक निफ्टी में अगर कल गैप अप होता है, ठीक है, अगर कल गैप अप होता है या फ्लैट ओपनिंग किसके ऊपर होनी चाहिए? 21,750 के ऊपर होनी चाहिए फ्लैट ओपनिंग। और गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग होते मार्केट ऊपर जाए तो हमारी जो ब्लैक लेवल एक होती है सेल की, वो हमारी 22,200 के आसपास है। सो 22,200 जो है दैट इज गोइंग टू बेसिकली एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, ओके, एंड इट विल एक्ट एज ए, आइडियली इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस समवेयर। अगर आप पिछले दिन के व्यूज देखें, लंबा वाले भी है ना, डेली व्यू ये लेना था एक डेली चार्ट में, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। तो ठीक है, तो जो लेवल दिया है वो आप एक बार याद रखो। मैं और कुछ लेवल चेंज होता है तो आपको चैनल में बता दूंगा। बट 22,200 से कल एक सेल आ सकती है आपकी, ओके ना। ये सेल आपको कब करनी है? ये सेल आपको 11, 11:30 के बाद 11:30 के बाद करनी है। बेसिकली 11:30, 12 बजे के आसपास आपको ये सेल करनी है। मार्केट अगर यहाँ जाता है और यहाँ से आपको सेल देना चालू करता है तो आपको बड़ा एक सेल लेना है, और आपको ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट स्पॉट में सेल मिल जानी चाहिए। कंडीशन इसकी क्या है? कंडीशन इसकी है कि ओपनिंग 720 के नीचे नहीं होनी चाहिए। ओपनिंग इसका 750-60 से ऊपर होनी चाहिए, और ऊपर से फिर सेल आपका आना चाहिए, तब जाके आपकी एक सेल 500 पॉइंट के आसपास बनेगी। ये मेरी ऊपर का है। अगर ऊपर ओपन करता है मार्केट, राइट, तो पॉसिबिलिटीज़ है आइडियली कि बेसिकली ये यहाँ से एक सेल दे और लेट सेल दे, मतलब 12 बजे के बाद लेट सेल दे। अगर मार्केट, दूसरा सिनारियो जो अपर साइड का बन जाता है, मार्केट अगर नीचे जैसे फ्लैट टू नेगेटिव मतलब ये जो लेवल है 20,720 के काफ़ी नीचे ओपन होता है, मतलब ये जो क्लोजिंग के आसपास है 21,600 के आसपास अगर इसकी ओपनिंग हो जाती है तो बेसिकली अगर इसकी ओपनिंग हो जाती है तो, और ये ऊपर जाना चालू करता है, नीचे से अगर ये ऊपर जाना चालू करता है तो ये बीच बीच में सेल देगा। बट मेक श्योर कि आप सेल में ज़्यादा एंट्री ना लें, फिर मार्केट
ऊपर चला जाएगा। जो मैं बोल रहा था कि मार्केट कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, उसका रीज़न यही है। एक रीज़न तो ये है कि बैंक निफ्टी बुलिश है, तो अगर ये इधर ही गैप डाउन कर लेता है तो इसकी जो स्पेस रह जाती है वो स्पेस यहाँ पे मेरी 3 लेवल है, ठीक है। 3 लेवल मेरे पास है, ब्लैक लेवल है, मेरा सपोर्ट है और ये हमारा एरिया लेवल है। सो 21,400 के आसपास की जो लेवल है, 400 टू 460 का जो रेंज है, ये रेंज से आपको बाइंग आएगी। तो अगर कल मार्केट, एक तो मैंने बोला गैप डाउन से ऊपर जाने के लिए, एक मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट अगर गैप डाउन किया मतलब फ्लैट टू नेगेटिव ओपन करके नीचे आना चालू किया, जैसे 700 के आसपास ओपन किया, फ्लैट ओपन किया और 500 के आसपास आ गया, पहला 200 पॉइंट गिर गया, यहाँ से आपको बाइंग देगा क्योंकि तीनों लेवल हैं यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का रीज़न बन जाता है। और मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट बहुत बड़ा गिरेगा, ठीक है ना। तो अगर कल मार्केट नीचे गिर जाता है 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो आपके लिए इजी हो जाता है कि बाइंग करके आप इसको लंबा लो। क्योंकि अगर यहाँ से आप बाइंग करके लेते हो ना 21,450 के रेंज से बाइंग करके लेते हो, तो पहला बुकिंग आपकी 758 है, 300 पॉइंट्स ये आपको गारंटेड दे के जाएगा स्पॉट में, स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके ऊपर जितना है वो आपका बोनस है, ठीक है। तो आइडियली मेरा एक अच्छा ट्रेड वो होगा कि अगर कल ये फ्लैट ओपनिंग करे, नीचे 200 पॉइंट आए और फिर मेरे को ये बाइंग दे और ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट की डेली हाई, और उसके बाद कितना भी ऊपर जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे, मतलब 700-800 पॉइंट्स यहाँ से दे मेरे को, है ना। दैट वुड बी माई परफेक्ट ट्रेड। अदरवाइज यहाँ से गैप डाउन ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो मतलब सेल तो हम लेंगे, बट डर डर के थोड़ा सा आइडियली सेल लेंगे। एक चीज़ में आपसे एक कॉन्फिडेंस सेल ले सकते हो, अगर ये बहुत बड़ा गैप अप हो गया, जैसे मैं डाउन में बोल रहा था, अगर ये गैप अप ओपन हो गया, जैसे यहाँ ओपन हो गया अराउंड 22,000 के आसपास और 200 पॉइंट ऊपर गया, जैसे मैं ये सिनारियो बोल रहा था 200 पॉइंट नीचे का, 200 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ से तो सेल आनी ही आनी है आपको, ठीक है ना। तो ये गैप अप ओपन हो, 200 तक जाए, 200 से नीचे आए, लेकिन ये जो डे की लो है 22,078, इसको ये 10 बजे से 9:45 से पहले काट देना चाहिए। मतलब 9:45 के अंदर ये ऊपर जाके नीचे आ जाना चाहिए, तब आप एक बड़ा सेल ले सकते हो और यहीं से ही सेल ले सकते हो। 22,000 से सेल ले सकते हो। पहला बुकिंग है आपका 720 का, सो अराउंड 300 पॉइंट्स के आसपास आप सेल ले सकते हो। तो यही मेरी ट्रेड से कल, मुझे कल लगता नहीं कि बैंक निफ्टी ये ब्लैक लेवल तक जा सकता है। एक सिनारियो में जाएगा जो मैं बोल रहा था कि अगर ये यहाँ से बाइंग दे या गैप डाउन होकर थोड़ा करके यहाँ पे बाइंग दे और ये फिर ऊपर चलता जाए, क्योंकि डायरेक्शनल मूवमेंट की एक एक्सपेक्टेशन हमारी है कल। तो अगर मूवमेंट करता जाए बड़ा वाला देता जाए तो फिर आप बेसिकली एक लंबा बाइंग देख सकते हो। अदरवाइज कल यहाँ तक जाना मुश्किल है, मोस्ट प्रॉब्ली सेल शायद यहीं से आ जाए, ठीक है। निफ्टी का भी देख लेते हैं और मैं टाइमिंग में आपको बता दूंगा चैनल पे कि कल के लिए क्या क्या टाइमिंग है आइडियली। बट अगर मोटा मोटा टाइम आप देखो, बैंक निफ्टी का अराउंड 950 ओपनिंग से ही है एक मूव, बड़ा मूव का पॉसिबिलिटी। देन अराउंड 11:30 से 12 साढ़े 12, मतलब 12 साढ़े 12 लो, 11:30 नहीं, 12-12:30 के आसपास एक मूव है और फिर आपका 1:30 के आसपास एक मूव है। वो मैं टाइमिंग दे दूंगा कि कब क्या मूव करेगा लाइव में। निफ्टी का भी सेम सिनारियो अगर आप देखोगे, जबकि इसका ब्लैक लेवल काफ़ी नीचे है, मेरी ये जो सपोर्ट है और ये जो लेवल है इसके नीचे ब्लैक लेवल है, क्योंकि डेटा इसको थोड़ा बियरिश दिखा रहा है, क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग नहीं था आज। तो निफ्टी बैंकों की वजह से मोस्टली ऊपर गया है ना, और फार्मा कंपनीज कुछ, अदरवाइज रिलायंस ने ज़्यादा मूव नहीं दिया। अगर देखोगे तो नेगेटिव ही गया है, रिलायंस एंड HDFC बोथ नेगेटिव। तो यही डेटा शायद इनको बियरिश दिखा रहा है। तो कल निफ्टी शायद बैंक निफ्टी जैसे शायद मूव ना दे, छोटा छोटा मूव दे, बट सिनेरियो उसके वही है। ये जो लेवल है आपको पिवट के याद करके रखने हैं। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है अबव 10,340 और ऊपर जाता है तो हम बेसिकली सेल दोबारा यहीं से देख सकते हैं, 10,400 के आसपास से सेल, ओके, हम लोग यहीं से सेल देख सकते हैं। बट जब मैं बोला ये 945 तक सेल हो जाना चाहिए यहाँ से, फिर ये 945 तक नीचे आ जाना चाहिए, दैट मीन्स
10,370 के नीचे आ जाना चाहिए। आएगा तो आप एक लंबा सेल फिर ऐसे क्रॉस वाले ले सकते हो, यहाँ तक ही ले सकते हो। डे की लो ले लो, 10,270 तक ले लो, बट यहाँ तक आप सेल ले सकते हो, बड़ा वाला डायरेक्शनल मूव। बट ये उसके लिए ये जो मूवमेंट है और यहाँ से जो सेल है, ये पहले 45 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए, तब जाके ये सिनेरियो वन साइडेड डाउन साइड का बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देन सिमिलरली जो मैं बैंक निफ्टी में बोल रहा था, निफ्टी का भी वन साइडेड अपसाइड सिनेरियो ये होगा, जो मैं बोला था मेरे लिए एक अच्छा सिनेरियो यही होगा कि निफ्टी यहाँ पे ओपन करे फ्लैट टू नेगेटिव, ये लेवल के नीचे, दैट मीन्स 10,320 के नीचे ओपन करें, और ये बेसिकली अराउंड ये 40-50 पॉइंट के आसपास नीचे आए, और फिर यहाँ से मेरे को बाइंग दिया। निफ्टी की कल बाइंग जोन यही है, मतलब ये जो लेवल है हमारा 260, 10,260 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से एक बाइंग आपको मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो यहाँ से बाइंग दे देगा अगर ये गिर रहा है तो, ठीक है। यहाँ से अगर बाइंग लेते हो तो मैं जैसे बोला कि एक बड़ी वाली मूव दे सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर बाइंग आ रही है, ये लिख लो, जैसे मैं बैंक निफ्टी में बोल रहा था 300 पॉइंट की गारंटेड मूवमेंट है, अगर यहाँ से बाइंग आपको देती है निफ्टी 260 से, तो आपको गारंटेड मूवमेंट 340 तक है, मतलब 80 पॉइंट का मूवमेंट आपको स्पॉट में गारंटी है। उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो, और बैंक निफ्टी में जैसे बोला था, ये ऊपर ऊपर जितना उड़ाते जाएगा वो भगवान की मर्जी है कितना ऊपर उड़ाते जाएगा, बट यहाँ तक की तो मूवमेंट आपको मिल जाएगी। और यही एक हमारी ऐसी वाली जो ट्रेड है, आज अगर देखोगे निफ्टी ऐसे मूव किया है ना आइडियली, तो कल हमारी एक ट्रेड इस तरह की होनी चाहिए अपर साइड की, ठीक है ना, जो जबकि मैं इसको कंसोलिडेशन बोल रहा हूँ, बट आइडियली ये अपर साइड कंसोलिडेशन कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों करनी चाहिए, एक आइडियल ट्रेड मेरी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम डाउन साइड का जो डायरेक्शनल मूवमेंट है वो इग्नोर कर देंगे। मैंने सिनेरियो बता दिया किस केसेस में आपको कौन सा वन साइडेड मूव लेना है, ठीक है। बाकी जो अपनी लाइव में है वो देखेंगे हम। कल निफ्टी ब्लैक लेवल 10,200 पे है, बट यही चीज़ जो मेरे को कंफ्यूज कर रहा है दोनों इंडेक्स में एक्चुअली, अदरवाइज मैं काफ़ी स्ट्रांग होता अपने व्यू में दोनों साइड, पर ठीक है, अभी जितना बताया उसके बेसिस पे आप ट्रेड करो। और ये मेरा जो इंडिकेटर है वो लगा लो लेवल ऐसे ही, तो आजकल मैं लाइंस ड्रॉ नहीं करता, लेवल यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इतनी खिचड़ी हो रखी ना लेवल्स पे, तो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट पुटिंग लाइंस एनी मोर, ठीक है। वैसे अगर निफ्टी की एक्सट्रीम अपसाइड मूव अगर हम देखें तो निफ्टी 10,500 450 के आसपास जा सकता है, अगर ये वाला मूवमेंट दिया। देखते हैं इतना बड़ा मूवमेंट देगा कि नहीं देगा, ठीक है, वो देखेंगे। जो सिनारियो हम मिस नहीं कर रहे हैं कल, जो पॉसिबल नहीं लगता कि होगा, जो हमारी जनरल थ्योरी रहती है, अगर S1 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है तो आइडियली आपको यहाँ से फिर 200 तक आने की पॉसिबिलिटीज है, और ये 945 से 930-45 से पहले हो जानी चाहिए। निफ्टी 10,250 के नीचे अगर आया तो 50 पॉइंट आप सेल में लेके जाओ कॉन्फिडेंट वाले, फिर उसके बाद लाइव में देखेंगे, क्योंकि इसके नीचे मेरी एनालिसिस काम करेगी नहीं। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी 2,200 के नीचे मेरी एनालिसिस काम नहीं करेगी। बट मेरा जो ओवरऑल व्यू है, कल मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए, मतलब रेंज हो जाएगी हमारी बैंक निफ्टी की 21,400 से मैक्स टू मैक्स 22,400, 1,000 पॉइंट की रेंज है हमारी कल। और निफ्टी में हमारी रेंज जो बन जाती है वो बन जाती है 10,250 से 10,400, 150 पॉइंट्स की रेंज है, यही रेंज, ठीक है। ओपनिंग कहाँ पे करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। बाकी जो होगा कल लाइव में देखेंगे। जय माता दी, थैंक यू।